नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 22 संबंधित है। तो धारा 22 का संबंध है विद्यालय विकास योजना से। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 22 का संबंध किससे है? विद्यालय विकास योजना से है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की वह विधि जिसमें उत्तरदाता प्रयोज्य का प्रश्नकर्ता अध्ययनकर्ता के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। कौन सी विधि में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है? प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता का प्रश्नकर्ता के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि कौन सी है? तो ये है आपकी बहिर्दर्शन विधि भी है, व्यक्ति अध्ययन विधि भी है, प्रयोगात्मक विधि भी है। तो उक्त सभी विधियां किसकी हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की है। बहिर्दर्शन, व्यक्ति अध्ययन, प्रयोगात्मक। उपचारात्मक विधि उपयोगी है। तो ये किसके लिए उपयोगी है? पिछड़े बालकों के सुधार के लिए उपयोगी है। उपचारात्मक विधि किसके लिए उपयोगी है? पिछड़े बालकों के सुधार में उपयोगी है। मनोविज्ञान अध्ययन की निम्न विधियों में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना एवं अभिवृद्धि जानने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो साक्षात्कार विधि है। मनोविज्ञान अध्ययन की कौन सी विधि है जो छात्रों की संवेदना एवं अभिवृद्धि जानने हेतु सबसे उपयुक्त है? तो साक्षात्कार विधि है। जॉन एटकिंसन द्वारा समाज मिति विधि को दिया गया अन्य नाम कौन सा है? तो नॉमिनेटिंग विधि है। जॉन एटकिंसन द्वारा समाज मिति विधि को एक अन्य नाम दिया गया, कौन सा नाम? नॉमिनेटिंग विधि दिया गया है। जीवन इतिहास विधि, जिसको केस स्टडी भी कहते हैं, केस हिस्ट्री मेथड के नाम से भी जाना जाता है, को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो टाइडमैन है। जीवन इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टाइडमैन ने किया था। या केस स्टडी का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टाइडमैन के द्वारा किया गया। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की समाज मिति विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो J.L. मोरेनो के द्वारा किया गया। सबसे पहले समाज मिति विधि का प्रयोग J.L. मोरेनो के द्वारा किया गया। असामान्य व्यवहार के निदान एवं उपचार की सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो व्यक्ति इतिहास विधि है। असामान्य व्यवहार के निदान एवं उपचार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि है। मनोविज्ञान अध्ययन की प्रश्नावली विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो वुडवर्थ थे। मनोविज्ञान अध्ययन की प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वुडवर्थ ने किया। और प्रश्नावली विधि के जनक को किसे माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। मनोविज्ञान अध्ययन की विकासात्मक विधि का अन्य नाम क्या है? तो विकासात्मक विधि का अन्य नाम है जेनेटिक विधि। जेनेटिक विधि है वो विकासात्मक विधि का अन्य नाम है, या इसे जेनेटिक प्रणाली भी कह सकते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, तो मानव व्यवहार है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है? आत्मा होता है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान है, मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त है, लेकिन एक मानक विज्ञान नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, एक मानक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है, अधिगम कर्ता से संबंधित है, अधिगम स्थितियों से संबंधित है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है? तो केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र होता है।
व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक, तो व्यवहारवाद है वो मनोविज्ञान को एक विज्ञान बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में भी है, अधिगम की प्रकृति को समझने में है, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में है। ये सभी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की महत्व है। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? तो वाटसन के द्वारा की गई। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई? वाटसन के द्वारा की गई।